चाइना से जो चीज़ आती है उसकी कोई गारंटी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसका स्टफ़ ऐसा थोड़ा शाइनी सा होता है, अच्छा सा होता है, तो इस वजह से कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। चाइना को अगर आप देखें तो अमेरिका इज़ द कंपेटिटर ऑफ चाइना नाउ। ज़्यादा कस्टमर जो होता है वो चाइना का ही होता है। चाइना की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी करती हूँ और स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल ले लें, अगर एक लोकल किचन पाकिस्तान का यहाँ लाहौर या कराची का बन रहा है वो 3000 में है, वही किचन 10 to 12,000 का कॉस्ट करेगा अगर चाइना का होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम योर होस्ट अविया खोखर। नो चिल न्यूज़ के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने काम करना कम कर दिया है, क्योंकि हम जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं, जिस अशिया को भी हाथ लगाएं, उस पर मेड इन चाइना का टैग ज़रूर मिलता है। और यही वजह है कि बहुत से ममालिक ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के काम को कम कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कौन कौन सी अशिया है जो पाकिस्तान में बनाई जाती है और बहुत सी अशिया जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। तो आज हम यही बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनके रिव्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर, हमारा आज टॉपिक है चाइना की प्रोडक्ट और चाइना की इंडस्ट्रीज़ ने इतने कम अरसे में ग्रोथ कर ली है। इसके पीछे क्या रीज़न आपको लगती है कि पाकिस्तान में जिस भी चीज़ को हाथ लगाएं उसके ऊपर मेड इन चाइना आ रहा होता है? आपको क्या लगता है उनकी कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ हैं या कहीं ना कहीं हमारी खामी है कि हमें अपने मुल्क में रहते हुए हमारी चीज़ों पे मेड इन पाकिस्तान नहीं दिख रहा होता? देखें, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जब आप एक डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं तो उसकी जीडीपी और अंडर डेवलप्ड कंट्री की जीडीपी में बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। सेकेंडली, अगर आप टैक्स सिनेरियो देखते हैं तो वो जो है वो बहुत ही जो है वो पाकिस्तान और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें तो पाकिस्तान इज़ मच मोर फार अवे दैन चाइना, तो ये चीज़ भी इम्फेक्टफुल है। दूसरा ये है कि उधर की अगर आप पॉपुलेशन को देखें उस हिसाब से जो उनकी प्रोडक्शन होती है एनुअल बेसिस के ऊपर, जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। दूसरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद जो उनकी मेक है, क्वालिटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इम्पेक्ट क्रिएट करती हैं किसी भी चीज़ को अपग्रेड करने के लिए, किसी भी चीज़ को डाउनफॉल करने के लिए। अब उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब वो प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चाइना को अगर आप देखें तो अमेरिका इज़ द कंपेटिटर ऑफ चाइना नाउ। आप यू कैन से दैट कि अमेरिका इज़ द कंपेटिटर ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ देयर जीडीपी। तो ये सारी मेरे ख़्याल से ये जो जीडीपी है इसको देखते हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए एक बहुत इम्पैक्टफुल है, जिस वजह से प्राइसेस जो है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा हायर एंड पे हैं और चाइना के अंदर थोड़ा सा लोअर एंड पे हैं। सर, आप खुद भी बिजनेसमैन हैं, आपकी शॉप देख रहे थे हम। आप मुझे बताएंगे आपकी शॉप में, आपकी जो गारमेंट्स की शॉप है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स किस कंट्री की हैं, हमारी अपनी बनाई हुई हैं या फिर इंपोर्ट की हुई हैं? देखें, मैं जो है वो थोड़ा सा ओरिएंटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि आपको जो है वो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन होगा तो उसको प्रॉफिट जो है वो बहुत मैटर करता है। और चाइना नो डाउट इज़ अ वेरी गुड कंट्री एज़ फार एज इंडस्ट्रीज़ आर कंसर्न, सो उससे भी हम इंपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली, नो डाउट। और पाकिस्तान में स्पेशली कराची से जो प्रोडक्ट्स आते हैं बाहर से, डिफरेंट मलेशिया से आता है, जापान से आता है, हम कोशिश ये करते हैं कि कोरियन, जापानीज़ और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है उसको सेल करें बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्राइसिंग। चाइना असल में ऐसा है कि इंडस्ट्री उनकी काफ़ी बड़ी इस वजह से, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट काफ़ी बॉर्डर से उनके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आती है, काफ़ी उनका सिस्टम उन्होंने हाई किया हुआ है और उस पर काफ़ी पैसे भी लगाए हुए हैं। और बात क्वालिटी की अगर देखें तो हम गारमेंट्स का कर रहे हैं जैसे, तो गारमेंट्स में पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो फुल गारंटेड आती है, और ना उसका जो ड्राई फिट समझ लें, जो पोलिएस्टर जो बन रही है, शर्ट्स वगैरह, ट्राउज़र वगैरह, तो उनकी गारंटी आती है पूरी कि वो ख़राब नहीं होती। और चाइना से जो चीज़ आती है उसकी कोई गारंटी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसका स्टफ़ ऐसा थोड़ा शाइनी सा होता है, अच्छा सा होता है, तो इस वजह से कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है बनस्बत उसके दूसरे जो पाकिस्तान की जो हमारी प्रोडक्ट है। डू यू थिंक प्राइस मैटर करती है? प्राइस मैटर करती है, क्योंकि अब देखें एक चीज़ आ रही है, चाइना इंपोर्ट आ रही है, कंटेनर के ऊपर आपका ख़र्चा आ रहा है, तकरीबन पर कंटेनर आपका 3.5 लाख रुपए ख़र्चा आ रहा है उस पर। तो उस पर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान एक लोकल बना रहा है, तो अब वो चाइना की जो प्रोडक्ट है वो ज़ाहिरी बात है महंगी तो होगी, क्योंकि और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है पाकिस्तान से मच बेटर, क्योंकि हम खुद भी अपनी शॉप पे वही सेल कर रहे हैं।
और चाइना की जो प्रोडक्ट है। आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेड इन पाकिस्तान है या फिर मेड इन चाइना है, और आपको क्या लगता है कि कस्टमर आपसे क्या डिमांड करता है, कि लोगों को इम्पोर्टेड चीज़ चाहिए होती है, चाइना की चीज़ चाहिए होती है या पाकिस्तानी चीज़ चाहिए होती है, और क्वालिटी के बारे में बताइएगा। ज़्यादातर जो कस्टमर आता है वो इम्पोर्टेड चीज़ भी मांगता है। कुछ होते हैं बीच में जो कहते हैं कि पाकिस्तान की भी होती है, कोई पाकिस्तान की इंपोर्ट भी मांगते हैं, कोई चाइना की भी मांगते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास जो इस तरह के आर्टिकल आते हैं ये हम खुद पाकिस्तान से अपने तैयार करवाते हैं। क्वालिटी वाइज इनकी सबसे बेहतरीन है, ये हम खुद अपना तैयार करवा रहे हैं। और इसके अलावा चाइना के भी रखे हुए हैं, उसके इंपोर्ट का भी रखा हुआ है, वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, अच्छी प्राइस पे है। इंपोर्टेड बैग पड़े हुए हैं। और इसके अलावा चाइना के हमने आर्टिकल और भी रखे हैं, ट्राउज़र वगैरह, शर्ट्स वगैरह, वो भी हमारे पास है। ज़्यादा कस्टमर जो होता है वो चाइना का ही होता है। चाइना इंपोर्ट करने वाले, चाइना का हो गया, और जगह क्या हो गया, थाईलैंड, इस जगह का, ये ज़्यादा कस्टमर बाहर की चीज़ें इंपोर्ट करके मांगता है, इंपोर्ट की चीज़ें मांगता है। और जो लोकल होता है, लोकल भी हमने रखी हुई है, वो लोकल में इतना कस्टमर नहीं है जितना इंपोर्ट का कस्टमर है। प्राइस में कितना डिफरेंस आता है सर? प्राइस में इतना नहीं होता, बस 2-3 हज़ार ऊपर होगा या 1000 नीचे होगा। जो लोकल चीज़ है उसका 1000 नीचे है, जो इंपोर्ट की चीज़ है उसका 3000 ऊपर होगा, 2000 ऊपर होगा। इतना इसमें इतना फ़र्क नहीं होता। चाइना की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी करती हूँ और स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। क्लॉथ्स ज़्यादातर मैं बच्चों के अपने वहीं से ऑर्डर करती हूँ, तो प्राइस भी बहुत अच्छी होती है, रीज़नेबल होती है बनिस्बत पाकिस्तान में। तो यू आर होल्डिंग अ बॉटल, आप इसको कंपेयर करेंगी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, और चाइना की बहुत अच्छी होती है। चाइना की जो फ़ोन है वो कम प्राइस की वजह से और बड़े ड्यूरेबल फ़ोन है। मिसाल के तौर पे चाइनीज़ फ़ोन में ओप्पो है, रियलमी है और रेडमी है। ये तीनों फ़ोन्स प्राइस इनकी अच्छी है, इनका जो मटेरियल है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग या अदर दैन जो ब्रांड्स हैं उनमें से बेहतर फ़ोन और बेहतर क्वालिटी जो है वो इन फ़ोन्स की है। चाहे रियलमी, ओप्पो और वीवो, इनकी जो डिस्प्लेज़ हैं और बाकी सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, इसलिए ज़्यादा बिकते हैं। सर, आपकी शॉप पे हम लोग देख रहे थे काफ़ी टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं या फिर मेड इन पाकिस्तान होती हैं? मिक्स चलती हैं, क्योंकि एक तरफ दे के गुजारा नहीं है ना। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली आ जाते हैं, पॉकेट के वाले से ठीक है, कस्टमर के बजट में आते हैं। वही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स 3 गुना उससे ऊपर हैं। एग्जांपल ले लें, अगर एक लोकल किचन पाकिस्तान का यहाँ लाहौर या कराची का बन रहा है वो 3000 में है, वही किचन 10 to 12,000 में कॉस्ट करेगा अगर चाइना का होगा। ड्यूटीज़ हैं, कस्टम वगैरह के मामला आते हैं, तो इसलिए। लेकिन क्वालिटी जो है चाइना की ऊपर है कंपेयर करके तो। जी व्यूअर्स, तो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था चाइना की प्रोडक्ट्स और उसकी इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर किया हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ। तो ज़्यादातर पब्लिक की डिमांड है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की तरफ ही है। तो आज का शो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्टे ट्यून विद अपना वतन टीवी। इसी तरह से हम नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। You are watching Apna Watan.